भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति, वेदों का जो ज्ञान है, जो जीवन जीने की कला है, जो जीवन का आधार है, जिससे व्यक्ति का, समाज का और सारे संसार का उद्धार है, ऐसे ज्ञान के आधार इन वेदों के ज्ञान से हम अपने आप को अभिषिक्त कर रहे हैं। यह अत्यंत कल्याणकारी ज्ञान जो आत्मोद्धार से संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए अत्यंत महनीय है, अनिवार्य है। यदि हम अपने और इस संसार के उद्धार का, अपने जीवन और संसार की व्यवस्था का सुधार करना चाहते हैं तो परमपिता परमेश्वर की वाणी, कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय नित्य प्रति हमको अवश्य करना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं वेदों में मन का स्वरूप और निरंतरता से इस स्वाध्याय को करते आ रहे हैं। अब तक 150 से भी ज़्यादा मंत्रों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं, इस भाव से कि हमारा मन निर्मल हो, मन हमारा तन को, वतन को व्यवस्थित, अनुशासित और हर प्रकार से उन्नति के पथ पर ले जाने वाला हो, क्योंकि मन ही हमारे जीवन में उत्कर्ष का, अपकर्ष का, उन्नति का, अवनति का, स्वर्ग का, नरक का द्वार खोलता है। अथर्ववेद के 20वें कांड के 5वें सूक्त का अंतिम मंत्र 7वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। मन रक्षण के लिए हो, सोम के सुरक्षित करने के लिए हो, मन को वासनाओं से हम बचाएं, इस भाव को इस मंत्र में दर्शाया गया है। मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा आपके समक्ष। ओम यस्ते श्रृंगवृषो यस्ते श्रृंगवृषो नपात प्रणपात
प्रणपात कुंडपायः न्यस्मिन्दग्ध्रः आमनः। न्यस्मिन्दग्ध्रः आमनः। अथर्ववेद के 20वें कांड का 5वां सूक्त है यह, जिसका 7वां मंत्र है। ओम यस्ते श्रृंगर्विशो नपात प्रणपात कुंडपायः यस्मिन् दध्र आमनः। ओम यस्ते श्रृंगवृषो नपात प्रणपात कुंडपायः यस्मिन् दध्र आमनः। हे प्रभो, यह जो ते आपका आपसे उत्पादित किया यह सोम है, वह श्रृंग वृषः वृष धर्म हमें धर्म के शिखर पर ले जाने वाला है। सोम रक्षण से उन्नत होते हुए हम धर्म के शिखर पर पहुंचते हैं। हमें यदि धर्म के शिखर पर पहुंचना है, कर्तव्य की चोटी को पाना है, अपने स्वधर्म का स्वकर्म का निष्पादन उत्तमोत्तम ढंग से करना है और उत्तरोत्तर यदि हमको हर प्रकार से वृद्धि समृद्धि चाहिए तो सोम रक्षण परम आवश्यक है। संसार में प्रभु की रचना अत्यंत निराली है। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही विज्ञान आगे बढ़ गया हो, लेकिन जो प्रभु का विधान है, जो उसका निर्माण कार्य है, वो सतत चलता है। हम भोजन करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, फल फूल कंदमूल खाते हैं और उस फल फूल के खाने से, दुग्ध पान करने से, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी है, साग भाजी, उसको खाते हैं और वो जब हम खाते हैं, हमारे अंदर का जो यंत्र उस परमात्मा ने लगाया है, वह यंत्र उसको रस में परिवर्तित करता है। रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र वीर्य
ये जो सप्त धातुएं हैं ये कैसे बनती हैं, कौन इनका निर्माण कर रहा है, कैसे ये प्रोसेस चलता है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। कोई भी संसार में इतना विकसित मशीनरी नहीं है, न कोई कर सकता है कि उसमें हम डालें कुछ और उसमें कई विभाग में परिवर्तित हो जाए। अलग अलग जो प्रक्रिया है, लेकिन एक जो प्रभु का विधान है वो अत्यंत ही महनीय है। कैसे निर्माण हो जाता है इसका, इसलिए यह जो समझ लेता है, जान लेता है और जान करके मान लेता है, वैसा जीने लगता है, वह सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो जाता है। यह नपात हमें न गिरने देने वाला है। इससे हम सब शक्तियों को सुरक्षित कर पाते हैं, इसमें सब शक्तियां निहित हैं। यदि ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति करता है, वीर्य की रक्षा करता है, सोम की रक्षा करता है, तो उसका मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, इंद्रियों का बल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा, धन बल बढ़ेगा और वह जो भी कार्य करेगा उसमें निर्भीकता होगी, निडर होगा और वो कभी भी घबराने वाला नहीं होगा। ये कभी हमको पतित नहीं होने देता है, आत्मबल से मनोबल से युक्त रखता है। प्रणपात, यह हमें प्रकर्षण न गिरने देने वाला है, हमें उत्कृष्ट व्यवहारों वाला बनाता है। कुंडपाय, कुटीदा है, वासनाओं के दहन अर्थात विनाश के द्वारा शरीर में अभिसिंचित करने की योग्य है। हे प्रभो, मैं अस्मिन इस सोम में ही, सोम के रक्षण में ही मन को निआदध्रे निश्चय से धारण करता हूँ। मन में सोम रक्षण के लिए दृढ़ निश्चय करता हूँ, इसके रक्षण के लिए ही सब उपायों का आलंबन करता हूँ। मैं एक बार भी पतित न हूँ। ये मन जो अत्यंत चंचल है, अत्यंत विषयों में फंसने वाला है, इस मन से मैं उन वासनाओं को दूर करके, उन भोग भावनाओं को दूर करके, विषयों को विष के समान त्याज्य मान करके सोम का रक्षण करने का निश्चय करता हूँ, धारण करने का निश्चय करता हूँ और दृढ़ निश्चय करता हूँ। इसमें जो इसके उपाय हैं रक्षण के, उनका आलंबन लेता हूँ। सुरक्षित सोम हमें धर्म के शिखर पर ले जाते हैं और इससे शक्तियां सुरक्षित रहती हैं। यह हमारे व्यवहारों को मधुर बनाता है। वासनाओं के विनाश से ही यह शरीर में सुरक्षित करने के योग्य है। हम मन को इसके रक्षण में ही लगाएं। मन सांसारिक जो क्षणिक सुख हैं, जो हमको पतित करने वाले सुख हैं, उनसे मन को अलग करके इस सोम की रक्षा हम करें। इसके लिए सतत हमको प्रयत्नशील रहना है और इस प्रकार से निसंदेह हम एक विजेता बनेंगे, हम उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। हमारा मन, हमारा तन, हमारा संपूर्ण जीवन दिव्य हो जाएगा। इस भावना से यहाँ पर इस प्रार्थना को कहा है। और क्योंकि लोग मन को नहीं यदि संभाल पाएंगे तो कैसे इसकी रक्षा कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है इसे 20वें कांड के 17वें सूक्त के दूसरे मंत्र में। कहा कि जो मैं मनहा, मेरा मन जो है, त्वदृक्, ओम नाघा त्वदृग वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूतस् शिश्रया राजेव दस्मानि शदोधि बर्हिष्यास्मिन्सु सोमे वपा नमस्तु ते।
बहुत सुंदर बात कही कि हे पुरुहूता पालक व पूरक आह्वान वाले प्रभु, त्वदृक् आपकी ओर गति वाला में मन मेरा मन निश्चय से ना अपवेती, आपसे कभी दूर नहीं होता। त्वे इत आप में हो कामम अभिलाषा को शिश्रय आश्रित करता है, अर्थात मेरा मन सदा आपकी ओर आता है, मेरी अभिलाषा आपको ही प्राप्त करने की है। मैं इस संसार में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जो कर रहा हूं वो तो करना ही है, लेकिन यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आत्म कल्याण से मैं युक्त हूं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपना जीवन मैं सार्थक कर पाऊं, उसके लिए यह परम आवश्यक है कि अपने मन को आपकी भक्ति में लगाऊं। हम यदि जीवन का उद्धार चाहते हैं, जीवन का सुधार चाहते हैं, तो सांसारिक जो कर्तव्य है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, गुरु शिष्य के रूप में, राजा प्रजा के रूप में जो कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति या संसार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, घर परिवार समाज के प्रति, उनको तो हम त्याग नहीं सकते, उनका तो पालन करना ही करना है। अपने वर्ण आश्रम का पालन करना है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है। अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर भी सबसे उत्तम जो कर्तव्य है वह परम पिता परमेश्वर के भक्ति में, अर्थात उसकी आज्ञा के पालन में हम लगें। हमको उसने जो ज्ञान दिया है, जो जीवन दिया है, जो जगत बनाया है, तो उसमें अपने मन को लगाएं, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा और हमारा जो है जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। मैं अपने मन को, अर्थात मेरा मन सदा आपकी ओर आता है, मेरी अभिलाषा आपको ही प्राप्त करने की है। हे दसमा शत्रुओं के विनाशक प्रभो, राजा इव मेरे शासक के समान आप बरहिषि अधि, इस मेरे वासना शून्य हृदय आसन पर निषदः आसीन होइए। इस आसन पर बैठ करके अस्मिन सोमे, इस सोम के विषय में आपका अवपान शरीर के अंग प्रत्यंगों में ही रक्षण सुसम्यक्तया अस्तु हो, अर्थात ये जो सोम है वो मेरे अंग प्रत्यंग को शक्ति प्रदान करने वाला हो। आपके ही सामर्थ्य से मेरा सामर्थ्य है, आप इसको मेरे अंग प्रत्यंग में प्रवाहित कीजिए, अभिसिंचित कीजिए, अभिषिक्त कीजिए, ताकि मेरे शरीर के अंग जो पूर्ण स्वस्थ रह सकें। ते आपका यह जो कार्य है या जो आपकी शक्ति है वह मेरे अंग प्रत्यंगों में ही रक्षण का कार्य करे। आपके हृदय आसीन होने पर, आप जब मेरे हृदय में, मेरे मन में आपका स्थान हो जाएगा तो सांसारिक जो वासनाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और ये वासनाएं जब नहीं होंगी, मन उपासना में लगेगा, तो निसंदेह यह सारा कार्य जो जीवन का है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तेरे ही भरोसे, तेरे ही आश्रय से मेरा संपूर्ण जीवन सुंदर, स्वस्थ और सुव्यवस्थित होगा। शरीर के अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहे, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मन को नियंत्रण में करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं अपने शरीर को, क्योंकि शरीर सबसे बड़ा साधन है और साधन ठीक नहीं है तो संसार में कैसे हम अपने कर्मों का अनुष्ठान कर पाएंगे। हम मन को सदा प्रभु में लगाएं, हमारी अभिलाषा प्रभु को प्राप्त करने की हो, प्रभु हमारे हृदय आसन के राजा हों, जिससे शरीर में सोम का रक्षण सम्यकतया होता रहे और
हम इन भोग से ऊपर उठ जाएं, हम प्रभु का गुणगान करें और वासनाओं से, विषयों से बचें। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो, दुखियों संग जो प्यार हो, तीन दुखों की हान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से शुभ काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, अलग अलग की सेवा करके मिलेगा अलग अलग के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है, वो क्या तुमसे दूर है, सभी जगह भरपूर है, पर इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। दूध में घी और रंग में मेहंदी ऐसे ईश समाया है, करके यत्न मिला है रत्न, जिन खोजा तिन पाया है। मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है, मिलने के लिए योग है, पर बाधक यह भोग है, जहाँ भोग तहाँ रोग है, यूं प्राप्त वेद का जान करो। ओम मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो। मृग भटकता है वन में पर नाभि में कस्तूरी है, कर टटोल घटपट को खोल यह सिर्फ जान की दूरी है। मृग भटकता है वन में पर नाभि में कस्तूरी है, कर टटोल घटपट को खोल यह सिर्फ जान की दूरी है। नेत्रों में औषधि होती है, दर्पण में दिखा दे ज्योति है, तेरे मन अंदर एक मोती है, यदि देखना है तो पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से यह काम लो कि शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। ओम शांति शांति शांति।